नमस्कार। लक्ष्मीनारायण ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत। मैं आचार्य पी शुक्ला। आज का हमारा विषय बिजनेस में पार्टनरशिप करें कि ना करें। ज़्यादातर लोग किसी ना किसी के साथ साझेदारी में काम करते हैं। बहुत सारे लोग साझेदारी पसंद ही नहीं करते। बहुत सारे लोग ये पूछते हैं क्या मेरे भाग्य में या मेरे चार्ट में या मेरे हाथ में साझेदारी से संबंधित काम मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। उससे संबंधित कुछ चीज़ें, कुछ रेखाएं मैं आपको बताऊंगा और ये भी बताऊंगा उसमें धन भी खूब है उन रेखाओं में, और किन लोगों को साझेदारी नहीं करनी चाहिए ये भी मैं बताऊंगा। इसके साथ मैं ये भी बताऊंगा कि किस समय पे रेखाओं को देखते हुए रेखाओं के कारण व्यक्ति का बड़ा धन का नुकसान होगा। सभी चीज़ों के बारे में बताने के लिए उपस्थित हुआ हूँ और ख़ासकर मेन उद्देश्य पार्टनरशिप में काम। शुक्र जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा आप सभी जानते हैं। भाग्य रेखा और एक सूर्य रेखा। सूर्य रेखा ध्यान से समझिएगा। भाग्य रेखा स्पष्ट साफ हो, सूर्य रेखा अच्छी खासी लंबी हो। एक बात, सूर्य रेखा अगर आके मस्तिष्क रेखा से मिले, सूर्य रेखा मस्तिष्क रेखा से मिले, ये इस टाइप से मिल सकती है, ये इस टाइप से मिल सकती है कि सूर्य की रेखा पे मस्तिष्क रेखा आके रुक जाए। भाग्य रेखा स्पष्ट साफ, कटी पिटी नहीं, टूटी नहीं, किसी प्रकार का दाग धब्बा नहीं। सूर्य रेखा लंबी है, मस्तिष्क रेखा आके उस पे रुके। अगर इस जगह पे आपके चक्र बन रहा है, आप जब देखेंगे, ठीक है, चक्र दिखाई देगा आपको। अगर इस जगह चक्र बन रहा है, इस जगह चक्र बन रहा है जो कि सूर्य का क्षेत्र है, इस जगह पे इस जगह चक्र बन रहा है। चक्र मतलब ऐसे करके बनेगा, ऐसे करके, जैसे हम लोग टिप पे नहीं देखते हैं कि चक्र है, शंख है, वो अलग चक्र की मैं बात कर रहा हूं। अगर ये तीन जगहों पे चक्र का साइन बने, उसके साथ में चंद्रमा आपका पूर्ण रूप से गुलाई में है, मैं लिख के दे दूंगा कि व्यक्ति बेहद धनी होगा। भले किसी भी परिस्थिति में हो, मैं हमेशा जो कहता हूं, भले आप गरीब हैं, भिखारी हैं, कुछ नहीं, भविष्य बहुत अच्छा होगा। ऐसे लोग धनी होते हैं और बेहद धनी होते हैं। ऐसे लोगों के जीवन में धन खूब आता है और कईयों लोग, कईयों सौ लोग, कईयों हजार लोग ऐसे लोगों के अंतर्गत काम करते हैं। जब सब कुछ ठीक चल रहा था, राहु केतु शनि तीन ग्रह कहीं ना कहीं बैठेंगे, कहीं से फायदा देंगे, कहीं से नुकसान करेंगे। एक रेखा उत्पन्न हुई यहां से और एक रेखा ने इसको जो है काट दिया। ध्यान से समझिएगा। अब ये इतनी लंबी रेखा, धन खूब आया, ये भी रेखा खूब धन आया। मस्तिष्क रेखा सूर्य पे आके मिली, धन आया ही आया। उसके बाद अगर कहा जाए ये तीन चक्र और चंद्रमा का हिस्सा गोल, बेहद धनी और भाग्यशाली आदमी, बेहद धनी और भाग्यशाली बहुत कम ही मिलेंगे। मैं बिल्कुल ये कहूँगा 125 करोड़ की आबादी है देश की, चंद्र लोग ही ऐसे मिलेंगे। एक बिंदु और समझ लीजिएगा इसमें, ये जो मैंने काटी है, अब ये दुर्भाग्य को दिखाता है। कहते नहीं बहुत हाइट पे पहुंच गए, बहुत ऊंचाई तक पहुंच गए और उसके बाद जो है फिर गिरेंगे। लेकिन रेखाएं इतनी मजबूत हैं, चक्र अगर कहा जाए इतना मजबूत है, चंद्रमा अगर पूर्ण रूप से गुलाई में है और चंद्रमा का हिस्सा बहुत ज़्यादा दबा नहीं है, फिर खड़ा होगा आदमी। ऐसे लोगों को भी साझेदारी में काम नहीं करना चाहिए जब ये रेखा आके काट जाए। इससे पहले साझेदारी बढ़िया चल रही थी, बढ़िया सब काम चल रहा था, आपस में जो है दोस्ताना था, प्रेम था, सारी चीज़ें थी। लेकिन जहाँ रेखा ने काटा, जहाँ रेखा जो है काटना शुरू की, चीज़ें खराब होने लगी और इस कदर खराब हुई कि वाद विवाद, संबंध इत्यादि चीज़ें भी खत्म हो गए। और ये रेखा जो काटी है मैंने, इससे उबरने में भी लोगों को बड़ा समय लग जाता है। दूसरी रेखा, ये आपकी भाग्य रेखा है। ये अभी सूर्य की रेखा मैंने बताई, ठीक है। सूर्य की रेखा भाग्य रेखा की तरफ जाके मिले और एक रेखा नीचे चली जाए। ये ऐसी भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी भी हो सकती है या ऐसी भी हो सकती है। देखिएगा हाथ में, अगर आपके हाथ में है,
100% मैं कहूँगा कि तरक्की करेंगे। शेयर मार्केट में निवेश, शेयर मार्केट का निवेश हो चाहे अन्य कोई निवेश हो, ऐसे लोग सफल उद्योगपति बनते हैं, राजनेता बनते हैं। ऐसे लोग पार्टनरशिप में काम करके जो है जीवन में अच्छी तरक्की पाते हैं। ऐसे लोग विदेश कम से कम जीवन में एक बार जरूर जाते हैं। कईयों चक्कर लगते हैं, लेकिन ये संयोग है तो हो सकता है विदेश जो आके आपको बसा दे, लेकिन उसके साथ में एक दो चीज़ें और होती हैं। अगर इस दो रूपरेखाओं की बात करें तो ये विदेश जरूर लेके जाएगी। बसाना ना बसाना वो एक अलग हो गया, वो अलग से देखा जाता है। तीसरा बिंदु, इसी पे मैं एक चीज़ और बता देता हूँ। जो मैंने अभी हाथ बताया वो भी पार्टनरशिप का काम कर सकते हैं। ये होती है हृदय रेखा, ठीक है। हृदय रेखा बहुत पास से जाए, ये हिस्सा जो है छोटी उंगली के बीच में जो है, ये हिस्सा अगर कहा जाए बहुत पास से जाए, और रेखा जो है मस्तिष्क रेखा दो निकले, दो तरीके की मस्तिष्क रेखा निकल रही है, ऐसे लोगों को साझेदारी में काम नहीं करना चाहिए। ये साझेदारी से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा नहीं है। साझेदारी में नुकसान को दिखाती है, साझेदारी से संबंधित चीज़ों में तनाव को दिखाती है। कर्ज व्यक्ति के ऊपर चढ़ता है, कर्ज से संबंधित चीज़ों में तनाव। ऐसे लोगों को आँखों से संबंधित समस्या होती है, आँखों से संबंधित समस्या को भी दिखाता है। ये कान के ऐसे लोग बड़े कच्चे होते हैं। कान के कच्चे होने का मतलब ये हो गया कि उन्होंने बोल दिया कि उन्होंने आपके लिए ये बोला या आपके लिए ये किया, और उन्होंने जाके जो है अगले को अपने संबंध जो है उसके कारण अपने संबंध बिगाड़ लिए। अगली रेखा, ये भाग्य रेखा, ये हृदय रेखा। एक रेखा अगर भाग्य रेखा के बगल में हो तो ऐसे में कहा जाता है कि व्यक्ति कहीं ना कहीं, सबके जीवन में तनाव आता है, सभी के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। लेकिन अगर एक रेखा है तो तनाव या उतार चढ़ाव कम आएगा। उतार आएगा जिस समय पे डाउनफॉल होगा, उस समय पे कोई ना कोई ऐसा आपको मिल जाएगा जो आपको बढ़ा देगा, आपको आगे बढ़ा देगा या रास्ता दिखा देगा। यहीं पे अगर कहा जाए 2 से 3 रेखाएं हृदय रेखा को छुए, अब बताइए एक रेखा इतना कुछ कर रही है, अगर वहाँ पर 3 रेखा या 2 रेखा या 3 रेखा आ जाए तो उसका क्या मतलब? उसका मतलब ये है कर्ज चढ़ेगा, कर्ज चढ़ेगा तय है। कर्ज ऐसे लोगों को बड़ा सोच समझ के लेना चाहिए। व्यवसाय में नुकसान भी होगा। मैं थोड़ा सा अलग बात कर रहा हूँ क्योंकि YouTube में बहुत सारी वीडियो में आपने देखा होगा लोगों की कि ये कहते हैं कि 3 रेखा खड़ी होगी, 4 रेखा खड़ी होगी, बहुत अच्छा हो गया। नहीं, अगर एक रेखा है भाग्य रेखा के साथ में या फिर केवल एक भाग्य रेखा है तो मैं बेहद अच्छा कहूंगा, उसके साथ में एक रेखा है तो और अच्छा हो गया। अगर 2 से 3 रेखाएं हैं तो ऐसे लोगों को कर्ज इत्यादि चीजें से बच के चलना चाहिए। व्यवसाय से संबंधित चीजों में नुकसान को दिखाता है। और यहां पर अगर सूर्य की रेखा नहीं है तो पार्टनरशिप में ऐसे लोगों को काम नहीं करना चाहिए। केवल इसके आधार पे मैं बोल रहा हूं, इसके आधार पे, ठीक है, पार्टनरशिप का काम। अगर इस जगह पे सूर्य रेखा नहीं है तो ये आपके पार्टनरशिप में अड़ंगे, तनाव इत्यादि चीजें डालेगी ही डालेगी, तय मानिए। ऐसे लोगों का सरकार के पास या किसी के पास धन फंस जाता है और धन निकलता नहीं है, और निकलने में बड़े पसीने छूट जाते हैं। मैं 1-2 बार और बता चुका हूं इस रेखा के बारे में। भाग्य रेखा स्पष्ट साफ, भाग्य रेखा से 2 रेखाएं मिले चंद्रछेद से, सूर्य के नीचे एक छोटी सी सूर्य की रेखा हो, गुरु के नीचे एक रेखा हो, एक त्रिकोण का निशान आपके शुक्र के पर्वत पे बने और अंगूठे पे यव का साइन हो। ऐसे लोग जीवन में खूब सफल होते हैं और खूब इन्वेस्टमेंट करके जो है धन कमाते हैं। स्वतंत्र काम करते हैं। ऐसे लोग नौकरी इत्यादि चीज़ें नहीं करते हैं और ना ही कर पाते हैं। हो सकता है शुरुआत में 1-2 साल कर लिया, लेकिन नहीं कर पाएंगे उससे ज़्यादा। ऐसे लोगों का पार्टनरशिप में बेहद अच्छा कहलाता है। पार्टनर से धन कमाना, पार्टनर से संबंधित चीज़ों के लिए फ़ायदेमंद। मान लीजिए अगर ये त्रिकोण नहीं है,
तो भी मैं ये कहूँगा कि पार्टनर से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा है। रेखाएं साफ हों, रेखाएं टूटी ना हो, रेखाएं कटी फिटी ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये धन और कर्म दोनों के लिए ही अच्छा कहलाएगा। ये आपकी सूर्य रेखा है। सूर्य रेखा को एक बुध के क्षेत्र से आती रेखा ने काट दिया। सूर्य रेखा को बुध के क्षेत्र से आती रेखा ने काटा, और उसके बाद अगर ये समझ लीजिए, पहले फिर आगे बताता हूँ। ये मानसिक स्थिरता में कमी करती है। ऐसे लोग का दिमाग इससे नहीं हो पाता, और जिसके कारण जो है सफलता नहीं मिल पाती। बुध की रेखा या बुध के क्षेत्र से निकलती हुई रेखा ये अच्छी नहीं कहलाती है अगर सूर्य रेखा को काटे। बुध का क्षेत्र अगर बहुत ज़्यादा विकसित है, ऐसे लोग चंचल स्वभाव के होते हैं। संगत भी कहीं ना कहीं, संगत के कारण भी जीवन में तरक्की नहीं कर पाते हैं। अगर बुध का क्षेत्र बहुत ज़्यादा उठा है, बुध से एक रेखा निकले, सूर्य रेखा को काटे, ये भी ज्योतिष में या इससे संबंधित चीज़ों में अच्छा नहीं कहा गया है। साझेदारी में ऐसे लोगों को काम नहीं करना चाहिए और बड़ा सोच समझ के देख दाख के ही काम करना चाहिए। उंगलियां अगर आपकी चौड़ी हैं, उंगलियां चौड़ी हैं, उंगलियां छोटी हैं, ठीक है, उंगलियां छोटी हैं, उंगलियां चौड़ी हैं। नाखूनों पे अगर कहा जाए, कम से कम शुक्र पे, गुरु पे, शनि पे, पांचों पे नाखूनों पे है। ये नाखून हो गया आपका, ठीक है। ये चांद हो गया। चांद बहुत बड़ा है, खराब कहलाएगा। बहुत छोटा है, चलेगा। सामान्य है तो अच्छा कहलाएगा। फिर से समझिए, उंगलियां बहुत मोटी हैं, उंगलियां बहुत छोटी हैं, शुक्र पे, गुरु पे, शनि पे और सूर्य पे अगर है तो बहुत अच्छा है, या पांचों में है तो बहुत अच्छा है। सूर्य की रेखा को रेखा काटे, ठीक है। अगर चांद नहीं है, ठीक है, चांद नहीं, ध्यान रखिएगा। सूर्य की रेखा को रेखा काटे, ऐसे में कहा जाएगा कि ऐसे लोग भी जीवन में स्थिर नहीं हो पाते। ऐसे लोगों को भी पार्टनरशिप में काम नहीं करना चाहिए। फिर से एक बार मैं समझा देता हूँ। उंगलियां छोटी हैं, उंगलियां मोटी हैं, नाखूनों के पीछे चांद बहुत बड़ा है या चांद जो है नहीं दिख रहा है, सूर्य को रेखा काट रही है, ये भी कहा जाएगा अच्छा संकेत नहीं है। अगर इसके साथ में यहाँ पर एक क्रॉस का साइन है, तो ऐसे में मैं बिल्कुल ये कहूँगा कि ऐसे लोगों को साझेदारी में काम नहीं करना चाहिए। साझेदारी साल, 1.5 साल, 6 महीने से ज़्यादा नहीं चल सकती, और जब भी टूटेगी तो वाद विवाद होके ही टूटेगी। बहुत सारी रेखाएं अभी आपको बतानी है, इससे पार्टनरशिप से संबंधित छोटे छोटे वीडियो थोड़ा थोड़ा करके भेजता रहूँगा मैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और बेल आइकॉन का निशान दबा लीजिएगा, जिससे हमारे द्वारा भेजी गई वीडियो आपको समय पे मिल सके। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। परमात्मा आप सभी को स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।